मसीह यीशु के अजीम और कादर नाम में आप सब हमारे YouTube चैनल लाइफ इन गॉड को देखने वालों को इस एक नए प्रोग्राम में, एक नए सेगमेंट में आज फिर मैं वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। एक नया सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम बाइबल वर्ल्ड है। और बाइबल वर्ल्ड के इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको बाइबल मुकद्दस की मुख्तलिफ जो कुतब हैं, 66 कुतब, उनके ताल्लुक से बताएंगे। इन 66 कुतब के अंदर यानी बाइबल मुकद्दस के अंदर जो बहुत सारी शख्सियात हैं उनके किरदार के ताल्लुक से, और फिर जो बहुत सारे शहर हैं और बहुत सारी और सच्चाइयाँ हैं उनके ताल्लुक से आहिस्ता आहिस्ता हम आपको आगे लेकर चलेंगे, आपको बताएंगे और इन सच्चाइयों से मुतारफ़ करवाएंगे। तो आइए आज जो पहला शख्स जिससे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ वो कलाम मुकद्दस के अंदर एक अजीब किरदार है। उसकी शख्सियत कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोगों की निगाह में वो एक सच्चे खुदा को मानने वाला शख्स है, कुछ की निगाह में वो एक नजूमी है, कुछ की निगाह में वो जादूगर है, कुछ मुख्तलिफ तरह से उसके ताल्लुक से कहते हैं। इस शख्स का नाम कलाम मुकद्दस के अंदर बलाम है। इसकी मुकम्मल कहानी को जानने के लिए आप गिनती की किताब का 22वां बाब, 23वां बाब और 24वां बाब डिटेल से पढ़िए, वहां आपको इस शख्स के ताल्लुक से पता चलेगा। फिर इसका रेफरेंस कलाम मुकद्दस की और हवालाजात के अंदर भी मिलता है जिनके ताल्लुक से अभी थोड़ी देर तक मैं आपसे बातचीत करूंगा। अब ये जो शख्स है इसकी एंट्री किस तरह से होती है इसके ताल्लुक से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। बनी इसराइल मुल्के मिस्र से निकल कर आ रहे थे। खुदा उनको मुल्के कनान में ले जा रहा था और मुआब के मुल्क के पास वो पहुंच गए। और ये खुदा के लोग जब वहां पर पहुंचे, मुआब के मैदानों में इन्होंने डेरा लगा लिया। तो जो मुआब का बादशाह था बल्क और इर्द गिर्द जितनी अक़वाम थी उन पर इनकी दहशत ठहर गई थी। और उन्होंने इस बात को सुन रखा था कि किस तौर पर खुदा बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर लाया, खुदा ने मिस्र के अंदर कैसे अजीब काम किए हैं, फिर बहरा कुलज़म किस तरह से 2 हिस्से हो गया और ये खुश्क ज़मीन पर चलकर निकल आए, और जो कुछ खुदा ने बियाबान के अंदर उन्हें बरकत दी थी, सब बातें इन सब जिंदगियों तक पहुंच चुकी थी। और ये सब जिंदगियां घबराई हुई थी, डरी हुई थी, क्योंकि इससे ज़रा पहले मुआब के बादशाह का डर और बढ़ गया था, क्योंकि मूसा की क़यादत में इन्होंने 2 और बड़े बादशाहों को ज़ेर कर लिया था, जिनके तल्लक से जब आप ये हवालाजात पढ़ेंगे आपको डिटेल से पता चल जाएगा। अब मुआब का बादशाह और सारी कौम डरी हुई थी। सो इन्होंने फैसला ये किया कि ये कौम बहुत ज़बरदस्त है, हम इनको जंग में हरा नहीं सकते। सो किस तरह से हराए? तो एक शख्स बलाम जो है, जिसके तल्लक से बाइबल बताती है कि वह मेसोपोटामिया के फतूर में रहता था, मुआब और बनी उमून इन 2 बादशाहों ने मिलकर, जिसमें मेन जिक्र जब बल्क आता है जो मुआब का बादशाह है, अपने उमरा को भेजा इसके पास। बाइबल ये बताती है, जब आप ये हवालाजात पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, कि ये फाल खोलने का इनाम लेकर गए। अब ये जो फाल खोलना है ये बेसिकली जादूगरों का, उन लोगों का जो खुदा से दूर होते हैं, उनका काम है। तो जब उसके पास पहुंचे तो इन्होंने बल्क का पैगाम दिया उन उमरा ने और कहा कि बल्क तुझे बहुत ज्यादा मालो दौलत देगा, तू काम ये करके आ जा और एक कौम जो मिस्र से निकल कर आई है, जिससे सारी जमीन ढप चुकी है, ढंक गई है, उन पर आके लानत कर। अब मैं आपको दोबारा से ये बात बता रहा हूं। हो ये रहा है कि ये डरे हुए हैं और ये जानते हैं कि ये बनी इसराइल को इस तरह से शिकस्त नहीं दे सकेंगे। जब बल के लोग जो हैं, जो उसके उमरा थे, बलाम के पास पहुंचे और उन्होंने अपना आने का मकसद बताया कि इस कौम पर जो मिस्र से निकल कर आई है लानत करनी है, तो उसने ये कहा, बलाम ने ये कहा उनको कि भाई जो कुछ मुझे खुदा कहेगा उससे हटकर मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ से एक इशारा वाज़ेह हमें मिलता है कि यह शख्स खुदा से भी अच्छी तरह वाकिफ था, सच्चे खुदा से भी अच्छी तरह वाकिफ था।
और होता यह है कि खुदा बलाम से पूछता है कि ये लोग कौन है जो आए हैं, और बलाम ये कहता है कि ये बल्क ने भेजे हैं बनी इसराइल पर लानत करने के लिए, और खुदा उसे मना करता है कि तूने इन लोगों के साथ नहीं जाना क्योंकि ये कौम बाबरकत है। और जब ये लोग वापस जाते हैं, बल्क और ज्यादा मौजब लोगों को, जो और ज्यादा रुतबे वाले लोग थे, उनको भेजता है, इनाम भी बढ़ा देता है। अब क्योंकि जब खुदा ने एक दफा एक शख्स को बता दिया है जिसका नाम बलाम है, लेकिन ये उनको भी ठहरा लेता है और दोबारा खुदा से पूछता है। खुदा कहता है कि कौन है ये वो लोग है। खुदा कहता है अच्छा तू चला जा इनके साथ। अब खुदा उसको इजाजत दे देता है जाए, लेकिन खुदा साथ में ये कहता है कि जो मैं तुझे कहूंगा बात तूने वही करनी है। अब जब ये शख्स चल पड़ता है अगले दिन उन लोगों के साथ, तो रास्ते में हम एक और अजीब वाकया देखते हैं। खुदा का फरिश्ता इससे मजामत करने के लिए खड़ा होता है, और जब एंड पे इसको नजर आता है खुदा का फरिश्ता, खुदा इसकी आंखें खोलता है। दरमियान में गधी 3 बार इसको बचाती है और ये गुस्सा करता है। खुदा गधी की जुबान खोल देता है, गधी से हम कलाम होती है, और फिर खुदा इसकी आंखें खोलता है कि ये फरिश्ते को देख सके जिसको गधी देखकर इसको बचा रही थी। तो फरिश्ता वाज़े तौर पर इसको ये कहता है कि मेरी निगाह में तेरी चाल टेढ़ी है, इसलिए मैं तुझसे मजामत करने आया। अब ये टेढ़ी चाल का मतलब साफ है कि ये बेशक खुदा के कहने पर अब ये चल पड़ा है, लेकिन अंदर से ये शख्स ये चाहता है कि मैं इस कौम पर लानत करूं ताकि मुझे बहुत कुछ हासिल हो। यहां पर मैं आपको ऐड करना चाहता हूं, आज इस दुनिया में हम रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के साथ भी चलना चाहते हैं और दुनिया को भी नहीं छोड़ना चाहते। दुनिया के अंदर सरफराजी पाना और बहुत सारा आपके पास वसाइल हो, ये बुरी बात नहीं है अगर खुदा देता है, लेकिन अगर खुदा के लोगों के खिलाफ चलकर या खुदा के खिलाफ चलकर मिल रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक बात है। अब इस शख्स का रवैया दोनों तरफ चल रहा है। इसको ये पता है कि जो खुदा कहेगा मैंने वही कहना है, उसके बगैर बात नहीं बनेगी, और इसके अंदर ये चल रहा है कि मैं लानत कर दूं ताकि मुझे बहुत कुछ मिल जाए। इसलिए फरिश्ता इसको कह रहा है कि मेरी निगाह में तेरी चाल टेढ़ी थी और मैं तो तुझे हलाक कर देता। लेकिन फिर फरिश्ता भी इसे वही बात कहता, ठीक है तू चला जा, लेकिन जो मैं तुझे कहूंगा यानी जो खुदा कहेगा वही तूने वहां जाकर कहना है। अब उसकी चाल में टेढ़ापन जो था, उसकी शख्सियत में जो दोहरापन था, ये जो डबल पर्सनैलिटी का शख्स था, दोहरी शख्सियत का मालिक था, इसका इज़हार बनी इसराइल की तारीख में फिर बार बार किया गया है। आगे गिनती की किताब के बाद जितने भी हवाले हैं उनमें उसके इस किरदार पर टच किया गया है, बात की गई है। पहला हवाला जो है उसकी चाल के टेढ़े होने के तल्लक से, वो इस्तिस्ना की किताब के 23वें बाब की 4 और 5वीं आयत है, जहाँ पर खुदा का बंदा मूसा जब बनी इसराइल से बात कर रहा होता है तो बनी इसराइल को ये बताता है कि बलाम बनी इसराइल पर लानत करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे खुदा ने उस लानत को बरकत से बदल दिया। फिर मूसा का जानशीन यशुआ जब बात कर रहा होता है कौम को जमा करके, यशुआ की किताब 24वां बाब 9वीं और 10वीं आयत में वो दोबारा से इस बात को दोहराता और कहता है कि खुदा ने बलाम की ना सुनी इसलिए वो बरकत ही देता गया। अब आपको ये बात वाज़े समझ आ रही होगी कि उसकी अंदर टेढ़ापन क्या था जिसकी वजह से फरिश्ता उससे मजामत करने के लिए आया था। फिर नेहमिया की किताब में, नेहमिया जब बनी इसराइल असीर होकर चले गए हैं, दोबारा सीरी के बाद यरूशलेम की दीवारें बना रहा है और वहाँ पर वो हाकम मुकर्रर हुआ है, गवर्नर मुकर्रर हुआ है। वो जब कौम से बात कर रहा है नेहमिया की किताब के 13वें बाब की 2री आयत में, वो फिर कह रहा है कि खुदा ने बलाम की लानत को बरकत से बदल दिया। यानी और फिर जब हम नए अहदनामे में आ जाते हैं, खुदा का बंदा पतरस अपने दूसरे खत की 15वीं आयत में जब वो ईमानदारों को खत लिख रहा है जो बुनियादी ईमानदार थे, जो पहले बदले वो यहूदी कौम में से, तो उनको बता रहा है कि ये जो शख्स बलाम है इसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना। यानी इसके अंदर का टेढ़ापन, इसके अंदर की दोहरी शख्सियत खुलकर कलाम में वाज़े हो जाती है। फिर यहूदा का खत जिसका एक ही बाब है, उसकी 11वीं आयत में लिखा है
कि बलाम ने गुमराही इख्तियार की, यानी खुदा के साथ उसकी वाकफियत थी, सच्चे खुदा को जानता था, लेकिन जब बहुत सारे रुतबे और बहुत सारे मालो दौलत की ऑफर आई है तो वो डामाडोल हो गया और उसने गुमराही इख्तियार की है। सवाल ये है कि जब वो बरकत ही देता जा रहा था तो क्या उसने यानी बलाम ने अपना इरादा बदल लिया था? क्या मैं इस सारी चीज़ों को छोड़ देता हूँ? लेकिन जितने हवालाजात मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं, जो बाद की तारीख में लिखे हैं, वो ये बता रहे हैं कि उसने इरादा अपना बदला नहीं था। इसका वाज़ेह जवाब ये है कि उसने अपना इरादा नहीं बदला था। वो चाहता था कि इस कौम पर लानत की जाए और मुझे बहुत कुछ हासिल हो, लेकिन खुदा उससे रोक रहा था और रोकता रहा। लेकिन खुदा के रोकने के बावजूद उसने इस बात का फ़ायदा नहीं उठाया और वो अपनी सोच पर अड़ा रहा। अजीज़ों, अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे और सच्चे खुदा के साथ नहीं जुड़ेंगे तो अंजाम बहुत बुरा होता है। इस शख्स ने किया क्या? जब 24वां बाब ख़त्म होता है गिनती की किताब का, तो ये बल को कहता है कि मैं तुझे बताता हूँ कि ये कौम आखिरी वक्त में तेरे साथ क्या कुछ करेगी। और जैसे ही 25वां बाब शुरू होता है, हम देखते हैं कि बनी इसराइल की कौम के तलक से लिखा है कि उन्होंने 2 बातें जिनको खुदा ज़बरदस्त तरीके से नापसंद करता वो करनी शुरू कर दी। पहली बात यह कि उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी, और दूसरी बात यह उन्होंने मुआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी। बुत परस्ती का सादा मतलब यह है कि जब हम सच्चे खुदा को छोड़कर किसी और मबूद की परस्तिश शुरू कर देते हैं। हरामकारी की सादा बात यह है कि जब हम अपने शादी के बंधन से हटकर इन नाजायज़ रिश्तों में चले जाते हैं तो ये हरामकारी कहलाती है। और ये 2 काम बनी इसराइल ने ये 2 काम कैसे करने शुरू कर दिए? मुआबी औरतें लिखा है कि उनको अपने देवताओं की कुर्बानी में ले जाती थी। क्यों ऐसा होने लगा? इसके पीछे जो जड़ है वो बलाम है। बलाम एक ऐसा शख्स है जिसने बल को ये सलाह दी थी। इसके ताल्लुक से हमें जब हम मुकाशफा की किताब में जाते हैं, आखिरी किताब में, तो हमें बताया गया है मुकाशफा की किताब के 2 बाब की 13वीं आयत में खुदा का फरिश्ता जो पैगाम दे रहा है, यूना आरफ जो कलीसियाओं को पैगाम भेज रहा है, जो यीशु मसीह का मुकाशफा उन्हें बता रहा है, तो ये परगुमन की कलीसिया के नाम खुदा बात कर रहा है। और खुदा उस कलीसिया को यह कहता है कि चंद बातों की मुझे तुझसे शिकायत है। और जिन बातों की शिकायत है उनमें जो खुदा पहली बात करता है कि तेरे यहाँ अभी तक कुछ लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं। जिस बात को बलाम सही समझता था, जिस बात पे बलाम चल रहा था, हजारों साल बाद फिर ये बात हो रही है मुकाशफा की किताब में कि बलाम की तालीम मानने वाले लोग आज भी मौजूद है। और उसकी तालीम क्या है, ये अगली ही आयत में हमें बताया गया है कि 2 बातें उसकी तालीम में वाज़ेह हैं। पहली बात ये कि उसने बल को ये बताया कि मैं तो इन पर लानत नहीं कर सकता क्योंकि खुदा ने इनको बरकत दी है, लेकिन अगर तू चाहता है कि ये कौम लानती हो तो इसका एक ही हल है कि ये खुदा की फरमाबरदारी से निकल जाए, खुदा की ज़ात से इनका रिश्ता टूट जाए। अब आप इस सारे सिनारियों के अंदर इस बात को गहरे तौर पर समझिए कि बल का मकसद ये था बलाम को बुलाने का कि वो बनी इसराइल पर लानत करे ताकि उन्हें शिकस्त दे सके, लेकिन खुदा ने उन्हें बाबरकत ठहराया था, इसलिए खुदा उन पर लानत बलाम को करने नहीं दे रहा, बल्कि 3 दफा उसने बरकत दी है। उसके बावजूद बलाम ये जानते हुए भी कि खुदा का मकसद इस कौम को बरकत ही देने का है, उसने बल को ये बताया, बलाम ने बल को ये बताया कि कैसे ये कौम लानती हो सकती है। यहां पर हमें बताया गया पहली बात क्या कि ये बुतों की कुर्बानियां खाएं, ये बुत परस्ती करें। दूसरी बात हरामकारी करें, जिसका मैंने आपको पहले रेफरेंस दिया कि गिनती की किताब के 25वें बाब के शुरू में ये काम शुरू हो गया। ये बलाम ने बल को बताया था, उसने अपनी कौम को बताया था, और मुआबी औरतों ने उनको अपनी तरफ अंगेज करना शुरू कर दिया था, उनको बुतों की कुर्बानी में ले जाती थी, बुत परस्ती की जानब माइल कर लिया था, और हरामकारी उन्होंने उनके साथ शुरू कर दी थी। और उसके बाद फिर आप जानते हैं कि खुदा का गज़ब नाज़िल हुआ था, खुदा ने इस बात को नापसंद किया था और खुदा ने सख्ती से फिर डील किया था। सो ये बल के और बलाम की कहानी के अंदर
बलाम का किरदार है जिस पर हम बात कर रहे हैं, बलाम की शख्सियत है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब मेरा आपको इस सारी बातचीत के बाद जो पैगाम है वो बहुत वाज़ेह है। मैं अपने लिए, आप सब के लिए, लाइफ इन गॉड की सारी टीम के लिए, कलीसिया के लिए ये चाहता हूँ, ये दिली ख्वाहिश है कि हमारा ध्यान, हमारी निगाह, हमारा फोकस खुदा होना चाहिए। बहुत सारी आजमाइशें आती हैं, वक्त आते हैं जब बहुत कुछ इब्लीस हमारे सामने रखता है। आप जानते हैं उसने यस्सु को भी सारी बादशाहियाँ ऑफर कर दी थी और क्या कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। और खुदावंद यस्सु ने कहा कि सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सजदा किया जाता है, और यह सजदा किए जाने का लफ्ज़ जो उर्दू की बाइबल के अंदर आता है, इसके पीछे ज़्यादातर जो लफ्ज़ इंग्लिश का है वो वर्शिप का है। सो मेरे अजीज़ों, याद रखें हमें खुदा की, जिंदा खुदा की प्रस्तश करनी है। सो ये इन चीज़ों का इस दुनिया से ताल्लुक है, ये यहीं रह जाएंगी। बलाम ने इस बात को पसंद किया कि उसको ये चीज़ें मिल जाएं, और उसने उसको तरीका बताया कि कैसे इनको गुमराही में डालना है। सो आइए हम बचें, हमारी शख्सियात दोहरी ना हो, हम चीज़ों के लिए जिंदा खुदा को ना बेचें, हमारी निगाह खुदा की ज़ात पर हो, और जैसे बाइबल मुकद्दस कहती है, हम ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें। इब्रानियों के ख़त के 12वें बाब की 2 आयत में लिखा है, हमारा फोकस, हमारी निगाह यस्सु पर रहे ताकि हम बाबरकत हों और बलाम की तालीम से बचें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।